थे रामचरितमानस। उस रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंदर, लास्ट जो है उत्तरकांड के अंदर 120 नंबर का दोहा है। रामचरितमानस रचित तुलसीदास जी, दोहा नंबर 120 उत्तरकांड। उसमें जब आप पढ़ोगे उसको, कभी आपको मौका मिले, जब आप उसको पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने कुछ रोगों का वर्णन किया है जो चिमगादड़ों के द्वारा फैलते हैं। और अब हम जानते हैं कि जिन मुख्य बीमारियों से मानवता ग्रस्त रही है पिछले कुछ वर्षों में, और अब जिससे ग्रस्त है कोविड-19, इसके बारे में, कोविड-19 के बारे में तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो कोरोना वायरस की दूसरी वैरायटी थी जिससे सार्क कोरोना वायरस बोलते हैं, उसको चमगादड़ों के द्वारा फैलाया गया। अफ्रीका में जो शुरू हुआ था इबोला, वो चमगादड़ों के द्वारा फैला गया। और इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके जो लक्षण हैं, मजे की बात यह है कि तुलसीदास जी उसको आप अपने इस दोहे में बताते हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं, काम वात कफ लोभ अपारा। काम वात कफ लोभ अपारा, ये जो कोल्ड और कफ के लक्षण होते हैं। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीते नित छाती झारा। क्रोध पीत नित छाती झारा मतलब कफ निकलेगा, बलगम आएगा, खांसी चलेगी और छाती में भारीपन आ जाएगा। तो ये आशीर्वाद होता है उन्हीं ईश्वरीय अवतारों का जो कभी संत स्वभाव के लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो ये उसका उदाहरण है। तो बाहुल्ला तो सर्वमान्य चिकित्सक थे ही, उनकी जो नजर थी, उनकी जो दृष्टि थी, वो न केवल भौतिक रोगों पे बल्कि आध्यात्मिक रोगों पे भी थी। और उसी से रिलेटेड ये टैबलेट है, टैबलेट ऑफ मेडिसिन या लोहतिप। इसका जो पहला पार्ट जो मैंने बताया, पहले पार्ट में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वो हमें क्या करने की सलाह देते हैं। तो सबसे पहली बात वो ये कहते हैं कि स्वच्छता का ध्यान रखें। अब स्वच्छता के अंदर वो सारी स्वच्छताएं आ गई जो हमारे जीवन से जुड़ी हैं, और विशेष रूप से जब हम आहार लेते हैं, भोजन करते हैं, उससे जुड़ी। भोजन का बहुत बड़ा महत्व है हर धर्म के अंदर, कितना भी पुराना हो और कितना नया हो, सबके अंदर भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है उसके पोषण के लिए हमें भोजन चाहिए, और जो हमारी आत्मा है उसके पोषण के लिए हमें प्रार्थना चाहिए, उपवास चाहिए, दान चाहिए, ऐसे ही सब कार्य चाहिए। तो भोजन का जो है बहुत महत्व है। अब इस भोजन के महत्व के अंदर वो सबसे पहली बात ये क्या कह रहे हैं हमसे कि स्वच्छता का ध्यान रखें। अब स्वच्छता में कई प्रकार की स्वच्छता आती है। उसमें शारीरिक स्वच्छता है कि स्नान करें, हाथ अच्छे से साफ किए हुए हों। तो हमारी संस्कृति है कि स्नान करने के बाद ही, आज भी कई घरों में तभी भोजन करते हैं जब वो स्नान करते हैं। तो स्नान करें, हाथ अच्छे से धोएं, एक ये स्वच्छता होगी। फिर जहाँ पे भोजन बनता हमारा किचन, उस किचन को स्वच्छ होना चाहिए। जिन बर्तन के अंदर भोजन बने, जिनमें वो परोसा जाए, जिनके अंदर वो खाया जाए, वो सारी चीजें जो है स्वच्छ होनी चाहिए। फिर जहां बैठ के इसको खाया जाए, फिर भले से वो हमारी डाइनिंग टेबल हो
या नीचे हम पंगत में बैठे, वो स्थान वो भी स्वच्छ होना चाहिए। तो स्वच्छता जो है पहली चीज है, उसका हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद फिर वो हमें कहते हैं कि जब हम भोजन का प्रारंभ करें तो भोजन का प्रारंभ ईश्वर का नाम लेके करना चाहिए। ईश्वर का नाम लें और उसके बाद भोजन का प्रारंभ करें। कुछ ज्यादा अगर हमसे बोलते न बने तो केवल हम अल बहा कह दें, भोजन करने से पहले अल बहा, बहाउल्लाह का नाम लेते, ये पर्याप्त होगा। लेकिन कई प्रार्थनाएं हैं जो अब्दुल बहा द्वारा लिखी गई हैं, जिन्हें भोजन करने से पूर्व पढ़ा जा सकता है। भोजन करने से पूर्व पढ़ा जा सकता है, पढ़े तो अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो एक ट्रेडिशन ना बन जाए, एक आडंबर जैसा ना बन जाए कि आप परिवार इकट्ठा हो रहा है, फिर कोई एक प्रार्थना पढ़ रहा है, फिर भोजन कर रहा है, ऐसा कोई एक ट्रेडिशन जैसा ना बन जाए। इसके लिए हमें मना किया है। लेकिन वो प्रार्थना लिखी अब्दुल बहा ने इसलिए कि हम इसको पढ़ें। अभी तक उनकी ऐसी किसी प्रार्थना का ट्रांसलेशन हिंदी के अंदर तो नहीं हुआ। इंग्लिश में तो आपको, जब आप अब्दुल बहा की प्रार्थना डालेंगे भोजन करने से पूर्व की, तो आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, नेट पे मिल जाएगी। उन्हीं में से एक छोटी प्रार्थना है जिसको मैंने हिंदी में अनुवादित करने का प्रयत्न किया। ये प्रार्थना मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इस लिंक का जब एंड हो जाएगा तो मैं इसको जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा, तो वहाँ आपको ये प्रार्थना मिल भी जाएगी। अब अब्दुल बहा इस प्रार्थना के अंदर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, वह ईश्वर है, हे ईश्वर, तू हमें देख रहा है, इस पटल पर एकत्र तेरी उदारता की प्रशंसा करते हुए, तेरे साम्राज्य की ओर उन्मुख होते हुए, हे स्वामी हमारे लिए, हे स्वामी हमारे लिए दिव्य भोज उतार और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर। वस्तुतः तू ही है प्रदाता, सर्व दयालु एवं सर्व कृपालु। तो ये प्रार्थना है, डाल देंगे, पढ़े तो बहुत अच्छा है, याद हो जाएगी, थोड़े ही दिन में याद हो जाएगी। तो कर लें, नहीं करें तो फिर जो सिंपल से तरकीब है कि अल बहा ही बोल दें तो ये काफी है। लेकिन जो भोजन है वो ईश्वर के नाम से ही शुरू करना चाहिए। अब ये केवल किसी एक धर्म की बात नहीं है, बाह्य धर्म की बात नहीं है, बल्कि जो शास्त्रों के अंदर सनातन धर्म है उसके अंदर भी आपको कई मंत्र मिल जाएंगे जो भोजन करने से पूर्व प्रार्थना के रूप में दिए गए। और उसमें एक उक्ति है शास्त्रों के अंदर, उसमें कहा है कि अनम ब्रह्मा, यानी जो अन्न है वो ब्रह्मा है। अनम ब्रह्मा रसो विष्णु, कि जो उसका रस है, जो उसका सार है, जो उसका एसेंस है, वो विष्णु है। और फिर उसके बाद कहा है कि भक्तो देवा महेश्वरा, और जो उसको भोगता है वो महेश्वर। यानी इसमें ब्रह्मा भी आ गई, विष्णु भी आ गई, और फिर उसके अंदर महेश भी आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सनातन धर्म की जो वो ट्रिनिटी है, जैसे क्रिश्चियनों के अंदर होती है गॉड, सन और हॉली घोस्ट, उसी तरीके से ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो यहाँ भी एक कहा गया कि जो अन्न है
वो ब्रह्मा है। उसका जो एसेंस है, उससे जो फायदा मिलता है, उससे जो प्राप्त होता है, उससे जो पोषण होता है, उस उसको कौन लेता है? उसका एसेंस है विष्णु। और फिर उसको भोगता है और फिर उसके बाद वो उसको ले खत्म ही कर देता है। यानी जब मृत्यु हो जाती है तो फिर हम खत्म हो जाते हैं। तो वो भोग करने वाला उसका कौन है? वो ब्रह्मा। आश्चर्य की बात यह है कि जिस तरीके के ये उद्गार शास्त्रों के अंदर हैं, कुरान शरीफ के अंदर भी सूरह वाक़िया 56 नंबर की सूरह, कुरान शरीफ की 56 नंबर, उसमें 64 नंबर का वर्स, 56 नंबर की सूरह का नाम है सूरह वाक़िया, और 64 नंबर की आयत, 64 नंबर का श्लोक। उस 64 नंबर के श्लोक में ईश्वर एक प्रश्न पूछता है हम मानव से। पूछता है कि तुम जो बीज बोते हो धरती में, उस बीज को उगाता कौन है? जो बीज बोते हो उस बीज को उगाता कौन है? और फिर जवाब वो देता उसका कि अम नैनु जरजारेऊन, कि हम जो हैं इसको उगाते हैं, हम नैनु जरजारेऊन, कि हम ही हैं जो इसको उगाते। तुम तो बो के और तुम्हारा काम खत्म, अब उगेगा या नहीं उगेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसका उगाना हमारे हाथ। तो चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे हमारे शास्त्र हो, चाहे और कोई धर्म ग्रंथ हो, भोजन का बहुत महत्व है। उसको सीधा ईश्वर से जोड़ा गया, और उसी भोजन से जो हमारा भौतिक पोषण होता है, उसी भौतिक शरीर के अंदर होती है हमारी अंतरात्मा, और ये शरीर पे आधारित है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारी आत्मा पे उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक स्वस्थ आत्मा के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है, और इसलिए एक अच्छे भोजन की हमें जरूरत है, जिसको बहाउल्लाह कहते हैं कि वो स्वच्छता से शुरू होना चाहिए। तो ऐसी स्वच्छता होगी तो भोजन के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले जो कई रोग हैं उससे हम सुरक्षित हो जाएंगे। फिर बहाउल्लाह हमसे ये कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेके भोजन को शुरू किया जाए, दूसरा हो गया। तीसरा वो ये कहते हैं कि हमें भोजन तभी करना चाहिए जब हमें भूख लगी हो। अगर भूख नहीं है तो चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, कोई हमसे कितना ही आग्रह करे, हमें भोजन नहीं करना चाहिए। तो जो भूख लगी हो तभी करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जो हमने इससे पहले भोजन किया था वो जब पच जाए तभी जो है हमें अगला भोजन करना चाहिए। ये इनका तीसरा सलाह है, हमको तीसरा मशवरा है। फिर वो चौथी बात ये कहते हैं कि जो भोजन की शुरुआत है वो तरल पदार्थ से करना चाहिए। अब तरल पदार्थ में जैसे आजकल के उसमें सूप हम लेते हैं, सूप लेते हैं, या फिर जो है एपिटाइजर्स हैं, वो एपिटाइजर्स हम लेते हैं। तो इसका क्या प्रभाव होता है बॉडी पे? इसको लेने से और फिर बाद में ठोस या सॉलिड भोजन करना, पहले लिक्विड ले लेना, तो इससे क्या फर्क पड़ जाता? इससे हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब ये कोई सूप वगैरह जाता हमारे स्टोमक में, हमारे पेट के अंदर, तो जो स्टोमक के एंजाइम्स हैं उनको ये एक्टिवेट कर देता है। और जब ये एंजाइम वहां पे प्रचुर मात्रा में आना शुरू हो जाते हैं और फिर जब हम भोजन करते हैं तो ये हमें भोजन को पचाने में मदद करते हैं। बहाउल्लाह कहते हैं कि हमें तरल पदार्थ जो है लेना चाहिए। पांचवी बात बहाउल्लाह कहते हैं, देखिए सब छोटी छोटी बातें हैं, हम सब इसको जानते हैं,
लेकिन अगर जब इसको आध्यात्म से जोड़कर और ये मानकर के बहाउल्लाह हमको आदेश दे रहे उस तरीके से करेंगे तो बात और ही होती है। तो फिर अगली बात वो हमसे ये कह रहे हैं कि भोजन को पूरी तरीके से चबाकर कोर को निगलना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं, गप 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 आपने कर लिया और उसको जो है निगल लिया और उसको चबाया नहीं। तो पूरी तरीके से चबाने के बाद भोजन को जो है हमें निगलना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि दांतों से कोई कठोर चीज नहीं चबाना चाहिए। कठोर चीज, देखिए हमारे जो जो दांत हैं, आपने सुना होगा, बहुत से लोग करते हैं ना, वो तमाशा बताते हैं कि अपने दांत से कार खींच लेते हैं वो एक का। तो वो दांत नहीं है उनके, जो मजबूत चीज है ये हमारी जा मसल्स हैं जो हमारे दांत को चलाती हैं, जबड़ों की पेशियां, ये जो है मजबूत होती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जो हमारी भुजाओं की मसल्स उससे भी ज्यादा ये स्ट्रांग होती है और ये मसल्स 100 किलोग्राम का प्रेशर क्रिएट कर सकती है, 100 किलोग्राम। तो कुछ हार्ड चीजें जिनको हम हाथ मार के ऐसे तोड़ नहीं सकते, सुपारी फॉर एग्जाम्पल या बर्फ फॉर एग्जाम्पल, हम उसको अपने दांत से तोड़ लेते हैं। लेकिन बहाउल्लाह हमसे कहते हैं कि ऐसी चीज हमें नहीं खाना चाहिए जिसको तोड़ने में, जिसको चबाने में दांत को कठिनाई होती। तो कुछ लोग जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनकी आदत क्या है, पेंसिल ली और उसको चबाते रहते हैं, पेन लिया उसको चबाते रहते हैं। तो उनके जो टीचर हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको बताना चाहिए कि करोगे तो तुम्हारे दांत की जो सबसे ऊपर वाली परत है एनामेल, वो डैमेज हो जाएगी। फिर उसके बाद कोई ठंडा गरम खट्टी चीज खाओगे तो वो तुम्हारे अंदर सेंसिटिविटी क्रिएट करेगी, तुमको तकलीफ होगी उसको खाने में, उसको पीने में तुमको तकलीफ होगी। तो कोई भी कठोर चीज जो है नहीं खाना चाहिए, वो ये कहते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं जो आजकल के जमाने में थोड़ा सा मुश्किल हो गया, काम इतना बढ़ गया है कि सुबह से बच्चे उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, स्कूल भाग जाते हैं। ऑफिस जिनको जाना है वो भी हड़बड़ी के अंदर ऑफिस निकल जाते हैं। जिस शांति और अच्छी तरीके से नाश्ता करना चाहिए, वो नाश्ता करने में हम संकोच करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। वाइफ भी काम कर रही है, हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में जो रात का था नहीं था, जैसा भी था कर पी लिया, नहीं तो जूस ही पी के और निकल गए, चाय कॉफी पी ली और निकल गए। बाउल्लाह इसको मना कर, वो कहते हैं कि आपका जो सुबह का नाश्ता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसका जो प्रभाव है सुबह के नाश्ते का, वो सीधा हमारे पैंक्रियास पे पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर का पैंक्रियास, हिंदी में उसको बोलते हैं अग्नाशय, और उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है इंसुलिन। जिनको डायबिटीज हो जाती है इसी हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से होती है। अगर आपकी आदत अच्छा नाश्ता करने की है, भर पेट नाश्ता करने की है, बैलेंस्ड नाश्ता करने की है, तो आपका पैंक्रियास लंबे समय तक आपका साथ देगा और ईश्वर चाहेगा तो आप डायबिटीज जैसी बीमारी से बच पाओ। तो हमें एडवाइस करते हैं कि हमें जो है सुबह का नाश्ता अच्छा करना। फिर वो हमें कहते हैं कि हमारा जो भोजन है वो बहुत सादा होना चाहिए। अगर आपकी डाइनिंग टेबल पर कई तरीके का भोजन रखा हुआ है तो वो कई तरीके का भोजन का मिश्रण बना के और उसको खाना ये उचित नहीं है, ये साइंटिफिकली भी गलत है। और बहाउल्लाह भी हमें इससे रोकते हैं, हमसे कहते हैं जितना सादा भोजन हो उतना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो हमें जो है सादा भोजन करना।
फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भोजन करने के बाद कुछ देर हमें टहलना भी चाहिए, तो वो हमें टहलने का भी सुझाव देते हैं। तो ये तो वो चीजें थी, लगभग ये 10 चीजों के करीब आपको बताया जो बहाउल्लाह हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे अच्छे भौतिक स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है। उसके बाद इसका दूसरा जो भाग है इस बाती का, वो ये है कि क्या चीज हमें नहीं करना चाहिए। जो चीज हमें नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी बहाउल्लाह ने हमसे कुछ अपेक्षाएं रखी। करें ना करें या कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं कि हम करना चाहें तब भी नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर आपके विवेक पे निर्भर करता है, आपकी सूझबूझ पे। लेकिन वो हमसे जिस बात को मना करते हैं, जिस बात से बचने को कहते हैं, उसमें एक बात यह है कि रात को सोने के बाद पानी ना पी, नींद से उठकर हमें पानी नहीं पीना। प्राय हमारी आदत होती है, खासकर गर्मी के दिनों में हमारे बेडरूम में पानी की बोतल भरी रहती है, तो हमें बचना चाहिए रात को नींद से उठकर पानी पीने से। अब शरीर के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है। दिन में आप भरपेट पानी पिए, खूब पानी पिए, 1.5 लीटर के करीब आप पानी पिए। आप पानी पियोगे, आप काम करते हो, इवापरेट होगा, खर्च हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रात को तो आप कोई भौतिक काम कर नहीं रहे, कोई मेहनत का काम नहीं कर रहे और पानी पी रहे हो, तो आपकी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है, पानी की मात्रा आपके शरीर के अंदर बढ़ जाती है। और जब पानी की मात्रा आपके शरीर के अंदर बढ़ जाती है तो आपको वॉशरूम जाना पड़ता है 1 से अधिक बार। और जब आप वॉशरूम जाते हैं तो आपके जो स्लीपिंग साइकिल है, जो नींद का चक्र है हमारे ब्रेन के अंदर, क्या हमें इतने घंटे की नींद पूरी करना है अपनी एक्टिविटी के अनुसार, तो वो जो स्लीपिंग साइकिल है आपके, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो एक साउंड स्लीप का, एक भरपूर नींद का आनंद लेने से आप वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए वो हमें कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए रात को पानी पीना। अब इसका एक और प्रभाव पड़ता है, ये हमें साइंस की मॉडर्न रिसर्च बताती है, जो नई खोज है वो हमें इस बात को बताती है। वो प्रभाव ये है कि जब आप सोते हैं, भले से आप गहरी नींद में हैं, लेकिन आपके अंग प्रत्यंग तो काम कर रहे हैं। आप जानते हैं आपका हार्ट बीट करता रहता है, धड़कता रहता है। आप जानते हैं आपकी सांस चलती रहती है। इसी तरीके से जो आपके किडनीज हैं वो भी फिल्ट्रेशन की क्रिया करते हैं, रुक नहीं जाती। बूंद बूंद करके जो उससे यूरिन बनती है वो आपके ब्लैडर में जाके इकट्ठा होने लगती है। आप तो गहरी नींद सो रहे हैं, अब आपका ब्लैडर वो यूरिन से भर गया। अब भर गया तो आपका जो है नर्वस सिस्टम है वो चाहता है कि इस बोझ को वो हल्का कर दे, ये यूरिन आप पास करें, आप वॉशरूम में जाएं। आप नींद का आनंद ले रहे हैं, आपका ब्लैडर जो वहां से ऑर्डर आता है आपके ब्रेन से कि भाई हल्का करो इसको, क्यों बोझ लेके सोए हुए हो, तो वो ब्लैडर कहता है कि नहीं भैया, मैं तो अपनी मसल्स रिलैक्स कर रहा हूँ, मैं तेरा ऑर्डर नहीं मानता। ब्रेन का ऑर्डर जो है वो नहीं मानता। जब वो देखता है एक बार नॉक करेगा, नहीं उठे आप, 2 बार नॉक करेगा, नहीं उठे आप, तो आपके ब्रेन का जो स्लीपिंग सेंटर है उसको स्विच ऑफ कर देगा। जब आप को स्विच ऑफ कर देगा तो बिल्कुल उस तरीके से होता है जैसे एक कठोर माँ सुबह बच्चे को उठाने के लिए पानी के छींटे मार देती है उस पे,
तो चौंक के एकदम उठता है। उस तरीके से जब ये स्विच ऑफ होता है तो आप चौंक के उठते हैं, और चौंक के उठते हैं फिर जाते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। अब अगर ये सिलसिला कुछ साल तक चलता रहा, ब्रेन ब्लैडर को ऑर्डर देता रहा, ब्लैडर अनदेखी करता रहा, या अनदेखापन ये ऑर्डर, ये अनदेखापन ये ऑर्डर कुछ सालों तक चलता रहा, तो इसके प्रभाव से आपको ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिसका इलाज मुश्किल है, जिससे वापस आना मुश्किल। जैसे उदाहरण के लिए डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया बोलते हैं यंग एज में ही हमारी याददाश्त का, हमारी मेमोरी का कमजोर पड़ जाना, तो डिमेंशिया हो सकता है। या आपको अल्जाइमर्स हो सकती है, जो भूलने की बीमारी होती है, कि आपके जो निकट लोग हैं, आपके भाई बहन, आपके पति पत्नी, आप उनको भी पहचान नहीं पाते, इसी स्टेज पे आ जाते, तो अल्जाइमर हो जाता। आपको जो कंपन वाली बीमारी है, पार्किंसन डिसीज, वो भी आपको हो सकती है अगर ये अनदेखापन नर्वस सिस्टम का हमारा ब्लडर करता रहा। तो बचने का तरीका क्या है? पानी नहीं पिए आप, पानी नहीं पिए तो आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी या ओवर हाइड्रेट नहीं होगी, और उससे जो है वो ब्लैडर उतना नहीं भरेगा। फिर आप जब सुबह भरपूर नींद के बाद उठेंगे, तब आप जो वॉशरूम में जाएंगे अपनी नित्य क्रियाओं को पूरा करने के लिए, तो आपकी नींद तो नहीं टूटेगी, आपका स्लीपिंग साइकिल तो नहीं टूटेगा। तो वो इसके लिए हमें बताते हैं कि रात को जो है पानी नहीं पीना। फिर उसके बाद वो एक और बात हमसे कहते हैं, देखिए वो किस किसको लिख रहे हैं ये पाती? एक हकीम के लिए, एक फिजिशियन के लिए, एक डॉक्टर के लिए, एक तबीब के लिए, मोहम्मद रिदा के लिए। और वो जो मोहम्मद रिदा थे, किस तरीके की पैथी के वो थे? जैसे एलोपैथी रहती है ना, होम्योपैथी रहती है, आयुर्वेद रहता है, यूनानी रहता है, तो वो किस फील्ड के ख्याति प्राप्त चिकित्सक थे? यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन के अंदर और आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर ये दो पैथी ऐसी हैं जिनके अंदर ये बात कही जाती है कि हमें विरुद्ध स्वभाव का भोजन, या जिसको हम कहेंगे कंपेटेबल फूड, कंपेटेबल फूड या विरुद्ध स्वभाव का भोजन हमको नहीं लेना चाहिए। एलोपैथी भले से इसको न मानती, लेकिन समय आएगा कि एलोपैथी भी इसको रिकॉग्नाइज करने लगेगी, जो इस फील्ड के अंदर रिसर्च हो। अब विरुद्ध स्वभाव का फूड क्या होता है? ऐसा फूड जिसको साथ साथ खाने से बजाय हमें पोषण मिलने के, बजाय हमारे शरीर को लाभ पहुंचाने के, वो हमको हानि पहुंचाने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूध, तो दूध के साथ कुछ चीजों को लेने से मना किया गया। जैसे दूध के साथ कभी मछली नहीं खाना चाहिए, ये सब जानते भी हैं, तो मछली दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। दूध के अंदर कभी नमक डाल के नहीं खाना चाहिए। आपने सुना कभी कि किसी ने दूध के अंदर नमक मिला के पिया? हमेशा शक्कर मिला के या मिश्री मिला के या शहद मिला के या मीठी चीज मिला के पी जाती, नमक तो कोई नहीं डालता। तो दूध के साथ नमक का सेवन नहीं करना। दूध के साथ जो दही है उसका सेवन भी नहीं करना, दही का भी नहीं। दूध के साथ जो साइट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे आंवला है, आंवले को भी दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, और संतरा भी दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। तो ये हमारे शरीर पे फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकते। तो बाउल्लाह कहते हैं कि विपरीत स्वभाव का भोजन हमें साथ साथ नहीं लेना। अब उसका एक कॉमन एग्जाम्पल जो हमारी आदत में आ गया, और जिससे आप चाहेंगे भी तो आप छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप प्रण कर लें, इरादा कर लें, आप छोड़ भी सकते, और खासकर इन दिनों में आप छोड़ सकते हैं। चाय की पत्ती और दूध, इनको साथ साथ नहीं लेना चाहिए, ये विपरीत स्वभाव के पदार्थ हैं।
चाय की पत्ती और दूध। चाय की पत्ती के अंदर एक केमिकल होता है जिसे कैटेचिन के नाम से जानते हैं। चाय की पत्ती में एक रसायन होता है जिसे कैटेचिन कहते हैं, और ये जो कैटेचिन है ये एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर के अंदर रेडिकल घूमते रहते हैं जिससे एजिंग का प्रभाव पड़ता है या और बीमारियां पैदा होती हैं, उसको